तो लास्ट वाली क्लास में हमने ये टेबल आपको बना के दी थी और बताया था कि कई तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ट्रांस का मतलब होता है क्या, बदल जाना, फॉर्मेशन मतलब रूप। तो कई प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसमें से रोटेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको बताया था डिटेल में और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिया था। और ऐसे ही इन्वर्जन अबाउट द पॉइंट वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, डेफिनेशन यहां से मिलेगी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है और वो किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती नहीं है। इनवैलिड का मतलब क्या होता है, नहीं बदलती। ये आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। वेक्टर क्या है, तो वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनमें वैल्यू होती है, डायरेक्शन होती है और ट्रांसफॉर्मेशन से इन पर फर्क पड़ता है क्या। आप देखो कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इनका साइन बदल जाता है, लेकिन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं बदलते हैं और रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये नहीं बदलते हैं। तो अब वेक्टर यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नॉट वेरिएंट नहीं बदल रही है। इन चार ऑप्शन दिए गए, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कब कब नहीं बदल रही है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं बदलती है और रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं बदलती है। इन्हीं में से किसी ऑप्शन को देख करके आप टिक लगाओ। फिर स्यूडो वेक्टर, नकली वेक्टर क्या होता है, यानी कि ये वेक्टर नहीं होते हैं लेकिन ये वेक्टर जैसे होते हैं, ये मतलब है। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये ऐसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलती हैं, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती हैं बाय द साइन। रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती हैं बाय द साइन। स्यूडो स्केलर क्या होते हैं, स्यूडो स्केलर ऐसे स्केलर फिजिकल टर्म्स होते हैं जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन के साथ बदल जाते हैं, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहते हैं, नहीं बदलते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में वो साइन के साथ बदल जाते हैं। अब मुझे कुछ एग्जांपल देने हैं, जरा ध्यान देना। लिखा जा रहा है यहां पर कि सभी प्रकार के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से मिलने वाला न्यू वेक्टर स्यूडो वेक्टर होता है। यानी कि जब दो वेक्टर का तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो वेक्टर मिलता है, वो जो नया वेक्टर मिलता है वो कैसा होता है, स्यूडो। ये हमें एक्सप्लेन करना है, समझना है, समझाना है। और समझने और समझाने के बाद में अगर ये चीज हम क्लियर कर पाए तो सामने हमारे क्या हो गया, नियम हो जाएगा कि सभी प्रकार के दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला वेक्टर कैसा होता है, स्यूडो वेक्टर। चलो प्रूव करते हैं, समझते हैं बात को। कोई एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल हमने लिया a क्रॉस b, दो वेक्टर थे a क्रॉस b। सुनना कॉन्फिडेंस से क्या कहा जा रहा है, हमने कहा कि a वेक्टर था और b भी वेक्टर है, तो मैं a और b दोनों को वेक्टर्स कह रहा हूं कि a तुम भी वेक्टर हो, b तुम भी वेक्टर हो। इनके क्रॉस प्रोडक्ट से c मिला। क्या मिला, c मिला। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, रोटेशन वाला डिटेल में पढ़ा और पैरिटी वाला पढ़ा है। हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब जब हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे लगाया तो सीखा था कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन बदल जाता है और जो लोग वेक्टर होते हैं वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना क्या कर देते हैं, साइन बदल देते हैं। तो यानी a वाला वेक्टर अपना साइन बदलेगा पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, क्या बन जाएगा, -a, ठीक। और b वाला जब वेक्टर साइन बदलेगा तो क्या बन जाएगा, -b। ये तो नियम है ना कि जो लोग वेक्टर होते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना क्या बदलते हैं, साइन। और हम कह रहे हैं कि a वेक्टर है, b वेक्टर है,
तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में a क्या बन जाएगा -a और b क्या बन जाएगा -b। तो पहले हमने a और b का क्रॉस किया, हमको क्या मिल रहा था c। अब हमने a पर पैरिटी लगाया, b पर भी पैरिटी लगाया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में भी अभी भी हमें क्या मिल रहा है c, a क्रॉस b मिल रहा है। देखो भाई, या चलो एक लाइन और लिख देते हैं। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, अब जरा देखें क्या मिला भाई, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव। a क्रॉस b, a क्रॉस b क्या था c। यानी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का c पर कोई फर्क पड़ा? c पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी a क्रॉस b बराबर c था और c अभी भी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में भी क्या है c ही है। और जरा देखो स्यूडो वेक्टर क्या कहता था, स्यूडो वेक्टर कहता था पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम तो नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो c आपका वो वेक्टर था जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आया था और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद c के सेम पर कोई फर्क पड़ा? यहाँ पे c कैसा वेक्टर बना? स्यूडो वेक्टर, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से ये डिस्कशन से पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला जो वेक्टर होता है वो कैसा होता है? स्यूडो वेक्टर। अब आप अपना जो है कुछ एग्जाम्पल सोचो कि कब कब आपने क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर निकाले हैं। तो देखो, एक तो आपके पास में है टॉर्क, टॉर्क बराबर क्या था r क्रॉस f, ठीक। और आपको पता है ये जो आपका बल आघूर्ण है जो कि टॉर्क है, इसकी दिशा कैसी होती थी? रोटेशनल एक्सिस के अलोंग, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। इसीलिए लास्ट वाली क्लास में, पिछली वाली क्लास में हमने कहा था कि स्यूडो वेक्टर को एक नाम और भी मिलता है क्या? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल माने अक्ष की तरफ, अक्ष के अलोंग। क्योंकि जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले वेक्टर्स होते हैं ना, इन सबकी दिशा कैसी होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष की दिशा के अनुदिश। और देखो भैया, r क्रॉस p, p यहां पर संवेग है, मोमेंटम है, r यहां पे पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलता था? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग की दिशा भी कैसी थी? अलोंग द एक्सिस। अच्छा, टॉर्क आपका कैसा है? स्यूडो वेक्टर है। टॉर्क आपका स्यूडो वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी स्यूडो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको प्रूफ करके दिखाया कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके नया वेक्टर निकाला जाए तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इस आने वाले वेक्टर के हिसाब किताब में कोई चेंज नहीं आता। और टेबल के हिसाब से स्यूडो वेक्टर में जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो वो नहीं बदलते हैं। इसलिए दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला नया वेक्टर कैसा होता है? स्यूडो वेक्टर होता है, ठीक है ना। इसको दिमाग में बिठा लेना कि फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर, क्रॉस है, सॉरी क्रॉस वाला साइन है, बराबर क्या मिलता है? स्यूडो वेक्टर। हमेशा क्या मिलता है? स्यूडो वेक्टर। तो आपका टॉर्क एक स्यूडो वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम एक स्यूडो वेक्टर है। देखो बेटा, टॉर्क बराबर होता था आई अल्फा, याद है? आई जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या था? कोणीय त्वरण। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर होता था, लेकिन अल्फा त्वरण के बारे में क्या कहते थे? ये वेक्टर है। क्योंकि टॉर्क आपका स्यूडो वेक्टर है तो अल्फा भी क्या बनेगा? स्यूडो वेक्टर। क्या बनेगा? स्यूडो वेक्टर। तो यहाँ पे अल्फा भी आपका क्या बन गया? स्यूडो वेक्टर। और जरा नाम लीजिए कुछ एग्जाम्पल में। ये भी फार्मूला तो याद आ रहा होगा, v = r क्रॉस ओमेगा, सर्कुलर मोशन में। याद आया? v = r क्रॉस ओमेगा, याद आया कि नहीं आया? तो क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं सारे के सारे कैसे हैं? स्यूडो वेक्टर। और यहां पर हम इन स्यूडो वेक्टर्स के कुछ नाम लिख पा रहे हैं। ये सारे के सारे जो हैं, और भी बहुत सारे होंगे स्यूडो वेक्टर, स्यूडो वेक्टर। समझ पाए बात को? क्लियर ये बात? अब अगर हमने आपको ये बता दिया कि भाई देखो, क्रॉस प्रोडक्ट से दो वेक्टर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमेशा स्यूडो वेक्टर मिलेगा, हमेशा स्यूडो वेक्टर मिलेगा, पक्की बात है। तो अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमने वेक्टर लिया,
और उसके साथ में स्यूडो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएगा, स्यूडो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएगा, तो क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा या स्यूडो वेक्टर बनेगा? ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ऐसा करते हैं कि वेक्टर को हमने नाम दे दिया ए और स्यूडो वेक्टर को हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। और क्योंकि स्यूडो वेक्टर को स्पेलिंग इसकी किससे स्टार्ट होती है? पी से, तो यहां पे पी लगा दिया जिससे कि सबको याद रहे कि ये बी यहां पे कैसा वेक्टर था? स्यूडो वेक्टर। हमें आंसर क्या चाहिए? हमें आंसर ये चाहिए अगर कोई वेक्टर स्यूडो वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो क्या आएगा? ये तो पक्का है, या तो वेक्टर आएगा या फिर क्या आएगा? स्यूडो वेक्टर। ये हमें पक्का करना है कि क्या आएगा। तो हमने ले लिया, पहले वेक्टर ले लिया, क्रॉस किया, स्यूडो वेक्टर ले लिया। अब हमने लगाया पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। चलो मान लेते हैं कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से सी आया था, या जो भी आपके मन में हो वो लिख दो, सी आया था। अब लगाया पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, साइन बदलता है, तो मैंने इसका साइन बदला माइनस का है, क्योंकि वेक्टर का तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। और स्यूडो वेक्टर का साइन नहीं बदलता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखो A क्रॉस BP बराबर क्या है? C। तो यहां पर आ गया माइनस का C, A क्रॉस BP की जगह में क्या लिखा? C। यानी कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था? C। और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या है? प्रोडक्ट क्या है? माइनस C। यानी साइन बदल गया, और साइन अगर बदल गया तो ये क्या बनेगा? वेक्टर। क्या बनेगा? वेक्टर। एंड दैट इज व्हाई अगर आप एक वेक्टर का और उसके साथ स्यूडो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। इस तरीके के हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। याद रखें कि V = R क्रॉस ओमेगा में ये ओमेगा है ना, ये भी कैसा है? स्यूडो वेक्टर है, क्योंकि इसकी भी जो दिशा होती है कैसी होती है? अलोंग द एक्सिस, घोड़ा अक्ष के अनुदिश, अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। R यहां पर क्या है? वेक्टर है। ओमेगा क्या है? स्यूडो वेक्टर है। इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? वेक्टर। ठीक है, क्लियर? दो वेक्टर के, यानी कि अब हम इस चीज को, जब इतना हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो हम इस चीज को अगर रिजल्ट में बदले, तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक तो ये आ गया, पहली बात, अगर कोई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करता है दूसरे वेक्टर के साथ तो नतीजा हमको क्या मिलता है? स्यूडो वेक्टर। एक बात तो हमने ये सीखी, ठीक है, क्लियर नहीं था? और दूसरी हमने बात सीखी, अगर कोई वेक्टर किसी स्यूडो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता है क्रॉस प्रोडक्ट में, स्यूडो वेक्टर, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? वेक्टर। ओके है ना? अब देखते हैं कि स्यूडो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या मिलता है। तो एक लेते हैं स्यूडो वेक्टर AP, इनका क्रॉस किया BP के साथ, मान लो मिल जाता है C। सपोज कर लिया वो C मिला। अभी मुझे C का नाम नहीं पता कि C तुम वेक्टर हो या फिर स्यूडो हो, नहीं पता। चलो करते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने इसके साथ पैरिटी किया तो बदला ही नहीं, बदला, क्योंकि स्यूडो वेक्टर का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन नहीं बदलता। इसके साथ पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो भी नहीं बदला, क्या अभी भी तो C आएगा? यानी कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी C था और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी C था, यानी कि साइन नहीं बदला, यानी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला जो रिजल्ट है वो कैसा है? स्यूडो है। कैसा है? स्यूडो है। एक तीसरी बात और स्यूडो को मिली, अगर हम स्यूडो वेक्टर लेते हैं उसके साथ में कोई दूसरा स्यूडो वेक्टर लेते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? रिजल्ट में हमें मिलता है स्यूडो वेक्टर। समझ पा रहे ना बात को? क्लियर? भाई आपको पिछली वाली क्लास में ये टेबल बनवा दी गई,
इस टेबल को देख करके तुम ये बता सकते हो कि स्केलर के अंदर क्या खास बात होती है, वेक्टर के अंदर क्या खास बात होती है, स्यूडो वेक्टर के अंदर क्या स्पेशलिटी है और स्यूडो स्केलर के अंदर क्या स्पेशलिटी है। ठीक है ना। अब आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से कि सभी प्रकार के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स लेंगे। अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्यूडो वेक्टर। उसके लिए हमने ये एग्जांपल सेट किया, बताया कि भाई ए और बी हमारे पास में दो वेक्टर्स थे, लेट ए कॉमा बी आर टू वेक्टर्स। ये हमने बताया कि नहीं ये दोनों वेक्टर्स थे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, हमको सी मिल गया। अब हम सी को क्या कहें, सी को वेक्टर बोले या स्यूडो वेक्टर कहें, उसके लिए हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो चूंकि ए अपने आप में वेक्टर था तो पैरिटी में साइन बदल देगा, बी भी अपने आप में वेक्टर था, पैरिटी में साइन बदल देगा, और फिर इनका नेगेटिव मिल करके फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। रिजल्ट ए क्रॉस बी यानी फिर से सी आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स का जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, और हमें ये पहले से ही पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करने से क्या मिलता है, वेक्टर। यानी कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसा वेक्टर मिल रहा है जिसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन नहीं बदल रहा है। और जब किसी वेक्टर का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद साइन नहीं बदलता है तो क्या कहलाता है, स्यूडो वेक्टर। प्रूफ हो गया ये चीज। अब जब ये चीज प्रूफ हो गई तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, ये देखिए एग्जांपल है आपके पास। इन एग्जांपल को देने में ये बड़ा बेहतरीन एग्जांपल आ गया, क्योंकि इस वाले एग्जांपल में आर पक्का वाला वेक्टर है, एफ भी पक्का वाला वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का क्रॉस हमेशा क्या बनता है, स्यूडो। टॉर्क आपका स्यूडो हो गया, टॉर्क आपका स्यूडो हो गया। यहाँ पे आर आपका पक्का वाला वेक्टर है और पी भी आपका पक्का वाला वेक्टर है, दोनों वेक्टर के क्रॉस से जो बनने वाला एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या हो गया, स्यूडो। यहाँ पे दिक्कत थी, कई लोग इनको पक्का वेक्टर ना समझ में इसको। तो अब यहां से बात होते होते हम यहां पर पहुंचे कि अगर किसी वेक्टर के साथ में स्यूडो वेक्टर को क्रॉस में मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या होगा। तो देख सकते हैं आप, एक वेक्टर लिया ए, स्यूडो वेक्टर लिया बीपी, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर था, सी के बराबर था। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इसका तो साइन बदलेगा, इसको तो बदलेगा ही नहीं। तो देखो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, माइनस सी के। पहले सी तब क्या हो गया, माइनस सी, साइन बदल गया, यानी कि इनके प्रोडक्ट से क्या है, स्यूडो। तो आपने पता किया कि वेक्टर के साथ में स्यूडो का क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता है, स्यूडो। तो यहाँ पर वही कहानी है, आर तो वेक्टर है लेकिन ओमेगा क्या है, स्यूडो वेक्टर है। और अगर किसी वेक्टर के साथ स्यूडो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या मिलता है, क्या मिलता है, वेक्टर। क्योंकि साइन यहाँ पर वेक्टर के साथ में यहाँ क्या मिलते हैं, वेक्टर। हाँ ठीक है, साइन बदल गया ना, क्लियर है बात। अब इसके बाद में फिर एक तीसरी बात, स्यूडो वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, समझ पा रहे ना बात। सीक्वेंस फॉलो करिएगा। रिजल्ट का पहला पॉइंट, वेक्टर इनटू वेक्टर स्यूडो वेक्टर, सॉरी ये इनटू नहीं, ये क्रॉस है। वेक्टर क्रॉस स्यूडो वेक्टर, वेक्टर स्यूडो वेक्टर क्रॉस स्यूडो वेक्टर, स्यूडो वेक्टर। अब बारी है इसकी, वेक्टर डॉट वेक्टर। प्रीवियस में तो हम ये जानते हैं कि स्केलर मिलता है, लेकिन अब हमें पता है कि दो तरीके के स्केलर होते हैं, स्यूडो और असली वाला स्केलर। स्यूडो तो नकली स्केलर। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या मिलेगा चेक करते हैं। यहां पर एक वेक्टर लेते हैं ए, डॉट लगाया, लिया बी, कुछ मिलेगा, हाँ मिलेगा। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की है ए में, क्योंकि ए वेक्टर है तो पैरिटी के बाद क्या होगा, माइनस, और पैरिटी के बाद ये क्या होगा, माइनस बी। नेगेटिव फिर से मिल जाएंगे, क्या मिलेगा, ए डॉट बी। यानी पैरिटी से पहले भी जो मिला और पैरिटी के बाद जो मिला वो सेम टू सेम है। तो पैरिटी से पहले और पैरिटी के बाद वेरिएंट हुआ या इनवेरिएंट हुआ, इनवेरिएंट हुआ। स्केलर जो है वो इनवेरिएंट होते हैं, जबकि स्यूडो स्केलर कैसे होते हैं, वेरिएंट बाय द साइन। यानी कि वेक्टर डॉट वेक्टर क्या मिला, स्केलर। ठीक है, क्लियर है बात।
अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पर। हमने वेक्टर लिया, डॉट किया, स्यूडो वेक्टर लिया, स्यूडो वेक्टर, देखते हैं अब क्या होता है। तो ए हमारा वेक्टर है, बीपी हमारा स्यूडो वेक्टर है, बीपी। चलो देखते हैं, पहले तो है ए डॉट बीपी इज इक्वल टू, अब हमने लगाया पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये वेक्टर है जिसको वेक्टर होने का धर्म निभाना पड़ेगा, माइनस है, इसका तो साइन बदलेगा ही। ये क्या आ गया, माइनस का ए डॉट बीपी, यानी ए डॉट बीपी से जो मिलेगा अब वही चीज मिलेगी, लेकिन किसमें मिलेगी, माइनस में, साइन बदल गया, यानी कि क्या मिलेगा, स्यूडो स्केलर। क्योंकि हमें ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, ये तो हमें पता है। कंफर्म केवल क्या करना है, स्केलर, स्केलर वाला या फिर स्यूडो वाला। यहाँ पे हमको क्या मिला, स्यूडो स्केलर, स्यूडो स्केलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा 6 नंबर पे चलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या है। अगर ये लिखा जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है कि आपके पास 3 वेक्टर है, आपके पास 3 वेक्टर हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर ए बी सी है। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी इस काम को करने के बाद हमको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। अब जरा ध्यान देते हैं कि वो स्केलर कौन सा स्केलर है। तो चलो देखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ, ठीक, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। याद रखो ये तीनों वेक्टर है, तो सारे के सारे अपना पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन बदलेंगे। ए ने अपना साइन बदल के -a कर दिया, डॉट बी और सी का साइन बदलोगे फर्क पड़ेगा, बोलो भाई, सीधे चले गए, बी का माइनस बी आएगा, सी का माइनस सी आएगा, मिलकर के फिर देखो ऊपर जो मिलेगा और अब जो नीचे मिलेगा वैल्यू में तो सेम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, स्यूडो, स्यूडो स्केलर। यानी कि जिसको हम बोल रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब इसको क्या कहना चाहिए, स्यूडो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास में 3 वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने से हमको मिलता है स्यूडो स्केलर, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रोडक्ट करने से स्केलर ही मिलेगा, वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर वो वैल्यू पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना साइन बदलती है तो मुझे उस वैल्यू को क्या करना चाहिए, स्यूडो स्केलर। अगर वो साइन नहीं बदलती तो क्या करना चाहिए, स्केलर। यहाँ पे साइन बदल गया ना, क्या बन गया, स्यूडो स्केलर। बोलो भाई, ऐसे आप कई सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के भी कर सकते हो। जैसे किसी ने 4 वेक्टर लिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया पेयर वाइज, जैसे देखो ए क्रॉस बी ब्रैकेट बंद, सी क्रॉस डी ब्रैकेट बंद। तुम्हें पता है कि सब जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, क्या मिलेगा, वेक्टर ही बनेगा। अब वेक्टर में वेक्टर बनेगा, स्यूडो बनेगा, ये फैसला लेना है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं, ठीक है। और दोनों के क्रॉस से क्या मिलेगा, दोनों का क्रॉस तो क्या मिलेगा, स्यूडो मिलेगा। देखो ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी से आपको क्या मिलेगा, स्यूडो ही तो मिलेगा। 2 वेक्टर के क्रॉस से क्या बनता है, स्यूडो बनता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी से स्यूडो मिला, उसका नाम था एल। और सी क्रॉस डी से एक नया स्यूडो मिला, उसका नाम था एम। अब यहाँ पर क्या है, स्यूडो इंटू स्यूडो, स्यूडो इंटू स्यूडो क्या होता है, स्यूडो।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्यूडो इनटू स्यूडो क्या होता है? Pseudo। ऐसे आप कई सारे क्वेश्चन खुद भी फेस कर सकते हो ना। यस सर। चलिए आ जाइए 6 नंबर पॉइंट है, फटाफट पहुंचिए। पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन और स्यूडो वेक्टर, स्यूडो स्केलर, उनके सभी एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हुए। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट आएगा तो आप उसको खुद जज कर लोगे, यहाँ ये रिजल्ट इसका आने वाला है। पहले तो आप हमें ये बताओ कि हमारे पास में है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपके पास में है स्केलर वैल्यू, इसमें अंतर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू की हिंदी होगी आंकिक मान, आंकिक मान, और स्केलर वैल्यू की हिंदी होगी अदिश मान। सर आंकिक मान मतलब जैसे कोई नंबर, अदिश मान मतलब जैसे x y ऐसे कुछ ऐसे। और बताओ भाई, आंकिक मान और अदिश मान में क्या अंतर है? सर न्यूमेरिकल वैल्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं और स्केलर में सर कॉम्प्लेक्स हो सकती है और कांस्टेंट कोई x y भी आ सकता है ऐसा कुछ। देखो भाई, आंकिक मान में मात्रक नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा, यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी। जैसे हमने लिख दिया 20, ये आंकिक मान है, 20 आगे कुछ नहीं लिखा, और यहां पर जो है यूनिट होगा, यूनिट होगा। जैसे अगर मैंने लिखा 20 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा? स्केल होगा, ठीक है। तो आंकिक मान जो है वैल्यू है जिसमें कि यूनिट नहीं होता, जबकि आपका स्केलर वैल्यू जो है, अदिश मान जो है ऐसी चीज है जिसमें यूनिट होता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 50 रुपीज, ये क्या है? स्केलर वैल्यू है, क्योंकि यूनिट है। क्लियर है बात? मैं आपसे जो पूछ रहा था वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई हमने एक वेक्टर को पकड़ा, तो अब हमारे पास में ये वेक्टर है, आपने भी एक वेक्टर को पकड़ा, मैंने इस वेक्टर में मल्टीप्लाई किया न्यूमेरिकल वैल्यू से, तुमने इस वेक्टर में मल्टीप्लाई किया स्केलर वैल्यू से, तो नतीजे कैसे आएंगे? ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें वेक्टर मिलेगा, हमें वेक्टर मिलेगा जिसका नेचर, नेचर को आप समझ लो नाम, नाम सेम होगा, बट वैल्यू, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, डिफरेंट यानी अलग होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। जैसे मान लो कि मेरे वेक्टर का नाम है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर में अगर आंकिक मान से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो जो नई चीज आएगी उसका नाम भी क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर। तो नाम तो वही रहेगा, नाम वही रहेगा, मतलब नेचर कैसा होगा? वही सेम होगा। लेकिन अब अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये वेलोसिटी वेक्टर जो सेम नाम का मिला है पुराने वाले वेलोसिटी वेक्टर से क्या हो जाएगा? परिमाण में अलग हो जाएगा। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो कम भी हो जाएगा। समझ के पाए ना? और यहां पर क्या होगा? यहां पर हमें वेक्टर मिलेगा, पहली बार वेक्टर मिलेगा, हमें वेक्टर मिलेगा। सेकेंड नंबर, जो वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा उसका नेचर, नेचर माने नाम, बदल जाएगा। एंड या चलो अलग से लिख देते हैं, जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन बट
डायरेक्शन नॉट चेंज, लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। डायरेक्शन वाली बात यहां पर भी लिखते हैं। हमें वेक्टर मिलेगा जिसका नेचर सेम होगा, नाम सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बट डायरेक्शन विल बी सेम। डायरेक्शन विल बी सेम, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो कैसी होगी? सेम। ऊपर वाले के लिए एग्जांपल देते हैं। हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर था, किस दिशा में था? वेलोसिटी वेक्टर। मैंने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। पहले भी नाम था वेलोसिटी वेक्टर, अभी भी नाम क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर। डायरेक्शन लेके नहीं बदलेगा। इसके लिए एग्जांपल देते हैं। हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर था, नाम इसका था वेलोसिटी वेक्टर, और आप समझ लो कि इसकी डायरेक्शन कुछ रही होगी, मान लो ईस्ट में रही थी। मैंने इसमें मास से मल्टीप्लाई किया। मास एक स्केलर वैल्यू है, द्रव्यमान कैसा? स्केलर वैल्यू। जब भी आएगा समथिंग किलोग्राम, समथिंग ग्राम, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका नाम क्या बन गया? संवेग, मोमेंटम। तो हमें वेक्टर मिलेगा, ये बात आ गई। हाँ, वेक्टर तो मिला है, लेकिन जो वेक्टर मिलेगा उसका नेचर बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, बदल चुका है, मोमेंटम बन चुका है। मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? और ये बात तभी समझी जा सकती है जब हमें और आप दोनों लोगों को ये पता हो कि आंकिक मान में और स्केलर मान में डिफरेंस क्या होगा। नोट करिए। एक चीज और सीखते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक। और हमने लिखा वेक्टर ए बराबर एन इंटू वेक्टर बी, तो एन इज या एन बराबर, पहला ऑप्शन है एन बराबर होगा ए बाई बी, दूसरा ऑप्शन होगा एन बराबर होगा ए प्लस बी, तीसरा ऑप्शन होगा एन बराबर होगा ए माइनस बी, और चौथा ऑप्शन है कि एन एक स्केलर अथवा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये हमने दिया होगा ए बराबर है एन बी, पूछा है एन यहां पर क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है कि एन की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी होगी, दूसरा ऑप्शन है कि एन की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी, और तीसरा ऑप्शन है कि एन की वैल्यू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगी, और चौथा ऑप्शन है कि एन जो है या तो कोई स्केलर होगा या कोई न्यूमेरिकल होगा, स्केलर मान होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कौन सी बात सही है? ओपनली बताइए जो आपको लगता है। सर सबसे पहले तो पहला सही लग रहा है, उसके बाद 4 नंबर सर। पहला भी सही लग रहा है और फोर्थ भी सही लग रहा है। यस सर। तो बेटा फोर्थ सही है, पहला तो नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? बस यही बात बतानी है आपको। ये बतानी है कि वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। जैसे अगर आप सिंपल इक्वेशन के बारे में समझो, जैसे लिखा हो x बराबर एन वाई, एन बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन। अब यहाँ पे लिखा है वेक्टर a बराबर n वेक्टर b, तो तुमने वैसे ही सोचा कि n बराबर a अपॉन b। अब तुम्हें ये पता है कि वेक्टर कभी डिवाइड तो होते नहीं है, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। तो यानी कि b में ये जो n है, या तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, आंकिक मान होगा, या फिर ये क्या होगा? स्केलर। अब ये स्केलर मान आंकिक मान कितना होगा ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है ना? समझ पाए ना बात? यस सर। मुझे इस क्वेश्चन से जो तुम्हें बताना है वो ये, 2 वेक्टर कभी भी आपस में डिवाइड नहीं होते, ठीक।